पिता परमेश्वर, मैं आज फिर धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने एक नया दिन हमें दिया और प्रभु आपने पूरे दिन संभाल कर रखा। हमारी रोज़ की रोटी अपने वादे के अनुसार प्रभु आपने हमें दी और प्रभु ये समय आपने दिया है कि हम आपके पवित्र वचन को खोल के आपके बारे में और पढ़ सकते हैं। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और ये मांगता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी अगुवाई करें और हमारी आत्मिक आँखों को खोलें कि हम वचन के सही अर्थ को समझने में और उसे अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। दोस्तों, आइए आज हम इब्रानियों उसका आखिरी अध्याय जो कि 13वां अध्याय है उसको देखते हैं। जो लेखक है उसने काफ़ी सारी बातें पिछले अध्याय में हमें समझाई और अब वो आखिरी अध्याय में छोटी छोटी कई बातें जो श्रोता हैं जिनको लिखा है उसने उनको बताता है। इस तरह से बोलता है, भाईचारे का प्रेम बना रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अब देखिए, ये एक अद्भुत वचन है, लेकिन इसको लेके ये कहना कि स्वर्गदूत इंसान के रूप में घूमते हैं ये ठीक नहीं होगा। यह एक तरह से जो उदाहरण मिलता है वो इब्राहिम का भी उदाहरण मिलता है। और जब इब्राहिम ने स्वर्गदूत से बात करी और उन स्वर्गदूतों में एक परमेश्वर खुद भी थे, तो उस तरह की बात आजकल बहुत कॉमन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हमें अतिथि सत्कार करना चाहिए। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद में हो। और यहाँ पे उन कैदियों की बात हो रही है जो कि विश्वास के कारण उस समय पे जेल में थे। आज के टाइम में प्रिजन मिनिस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों के बीच में जाकर जो जेल में हैं उनको मन फिराने का मौका दिया जाना चाहिए, उनको सुसमाचार का प्रचार होना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जब लेखक कैदियों की बात कर रहा है तो उन कैदियों की बात कर रहा है जो उसके समय में विश्वास के कारण जेल में थे। वो कह रहा है उनकी सुधि लो, ऐसे कि मानो तुम उनके साथ कैद में हो। जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। यहाँ पे एम्पैथी की बात लेखक एक तरह से कर रहा है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गामियों का न्याय करेगा। जो लोग इन एरियाज़ में वीक हैं, व्यभिचार में पड़ जाते हैं, उनका परमेश्वर न्याय करेंगे। तो एक विश्वासी को शोभा नहीं देता कि हम इस तरह की हरकतें करें, लेखक बोल रहा है। तो तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लालची ना हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। तो उसमें बहुत अच्छा वर्स है। और आज मैं अपने एक मित्र से बात कर रहा था तो हम इस वर्स के बारे में, ये वर्स मैंने उनसे शेयर किया। हमारा डिस्कशन कहीं ना कहीं इसी बारे में था। और परमेश्वर जब हमारे साथ हैं तो सबसे कीमती वस्तु हमारे पास है, तो हमें उस चीज़ की खुशी होनी चाहिए और अपने स्वभाव को, अपने जीवन को लोभ रहित बनाना चाहिए। क्योंकि लोभ एक ऐसी चीज़ है कि जितना मर्जी आपको मिल जाए, जो व्यक्ति लोभी है वो लोभी ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि उसे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो उसका लोभ कम हो जाएगा, वो उल्टा और बढ़ेगा ही। ठीक है, तो इस बात में हमें कंफर्ट ढूंढनी है, इस बात में हमें स्थापित होना है, सिक्योर होना है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और ना कभी हमें त्यागेंगे। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरे सहायक हैं, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो अगुओं को देखना है, लेकिन उनके चाल चलन को भी देखना है कि वो जो बातें बोलते हैं क्या उस पर सचमुच चलते हैं या नहीं। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक से हैं। यहाँ पे ये भी बात देखिए कि यीशु मसीह ही अल्फ़ा और ओमेगा हैं।
आदि और अंत हैं, वो खुद परमेश्वर हैं। तो एक तरह से ये डॉक्ट्रिन भी यहाँ पे मिलती है 8वीं आयत में। नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं। कि हम यहाँ पे एक तरह से जो पूरी इब्रानियों की पुस्तक की थीम थी उसी के ऊपर लेखक वापस आ गया है, और वो यही कह रहा है कि जो पुराना यहूदियों की विधि थी उनसे हमारी विधि अब जो क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा है वो बेहतर है। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। तो देखिए, जैसे पहला यूहन्ना में लिखा है ना कि अपनी आंखें उन चीज़ों की तरफ लगाओ जो कि अनंत काल की हैं। लव नॉट द वर्ल्ड नीदर द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, सेट योर आइज ऑन थिंग्स अबव। वही बात यहाँ पे भी लेखक कह रहा है कि एक विश्वासी को ये सोचना चाहिए कि मैं यहाँ से सिर्फ गुज़र रहा हूँ, ये मेरा सब कुछ नहीं है जो इस धरती पे है और जो यहाँ मेरे साथ होता है या जो मैं ले पाता हूँ या खरीद पाता हूँ। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें, पर भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होते हैं। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये बात वचन में तो बहुत अच्छी है और ये कायदे से ऐसा होना चाहिए कि आपके जो पास्टर्स हैं, जो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको आपके सोल का, इंग्लिश में शब्द है सोल, हिंदी में प्राणों लिखा है, आपके सोल का, आपके प्राणों का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी आत्मा और आपके प्राण, आपका सोल कितना स्पिरिचुअली प्रॉस्पर हुआ है, कितना स्पिरिचुअली आत्मिक रूप से ताकतवर हुआ है, वो उनकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे लेखक कह रहा है कि उनके अधीन रहो और उनका आदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे आत्मिक प्राण का लेखा जोखा देंगे कि वह यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। तो जो अगुए हैं उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति सीख रहा है और मेरे पे विश्वास करता है, तब वो आपको अच्छे से और ज़्यादा सिखाएंगे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। ये भी बहुत अच्छी आयत है। पौलुस बोल रहा है हमारे लिए प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी उत्साहित करता हूँ, ताकि मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ सकूं। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करें, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उनको भाता है, जो कुछ परमेश्वर को भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में पूरा करें, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। थोड़ी सी ये हिंदी ट्रांसलेशन मेरे को कम समझ आती है, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बीच में फंबल कर देता हूँ। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि इन उपदेश की बातों को सह लो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत संक्षिप्त में लिखा है। तुम यह जान लो कि तिमोथियस हमारा भाई छूट गया है, और यदि वह शीघ्र आ गया तो मैं उसके साथ तुमसे भेंट करूँगा।
अपने सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इटली वाले, इटालियन लिखा है यहाँ पे, इटली से लिखा गया था ये, इसलिए इटली वाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं। इटली में जो बिलीवर्स थे, तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। तो दोस्तों, इसके साथ हमने यहाँ पे अंत कर लिया है। यहाँ पे एक बात मैं जो बीच में रह गई, एक और विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम 12वीं आयत में देखें तो यहाँ पे लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इस पे मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूँ और आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो जहाँ पे यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया वो जगह शहर के बाहर थी। और आजकल जैसे हर शहर के बाहर एक कचड़ा डालने की जगह होती है या कचड़े का पहाड़ बन जाता है वहाँ पे, उस तरह की वो जगह थी जहाँ पे यीशु को क्रूस पे चढ़ाया गया। और मैं जब कभी शहर से बाहर जाता हूँ, दिल्ली से बाहर जाता हूँ, तो मुझे दिखता है बहुत बड़ा सा एक पहाड़ जो कि कचड़े का पहाड़ है। और मैं सोचता हूँ कि देखिए, परमेश्वर की दीनता किस तरह से प्रकट हुई कि उन्होंने उस जगह पे दुख सहना उचित समझा हमारे लिए, हमको बचाने के लिए। और उसी बात को यहाँ लेखक कह रहा है कि जो बलि चढ़ाई जाती थी वो बाहर ले जाके चढ़ाई जाती थी, इसलिए यीशु भी बाहर, फाटक के बाहर उन्होंने दुख उठाया। और इस बात को याद रखते हुए अगर आज यहाँ पे इब्रानियों से कह रहा है कि तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये याद रखो कि हम यहाँ पे सिर्फ आने जाने वाले हैं, एक पिलग्रिम के समान हैं। ये हमारा परमानेंट रहने की जगह नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इब्रानियों को ख़त्म हमने कर लिया है। अब जेम्स यानी कि याकूब, इसको हम अगली स्टडी में शुरू करेंगे। तो आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी आज्ञाओं के लिए। प्रभु, इन बातों को हम याद रखने वाले हों। जो भी बातें आज हमने वचन में पढ़ी, शुरुआत में जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उनको भी हम याद रखने वाले हों। भाईचारे का प्रेम, अतिथि सत्कार, दूसरों की सुधि लेना, एम्पैथी, विवाह में पवित्रता बनाए रखना, व्यभिचार से दूर रहना, लोभ रहित रहना और अपने अगुओं का आदर करना। प्रभु, इन सब बातों को हम अपने जीवन में याद रखने वाले हों और अप्लाई करने वाले हों, जिससे कि एक ऐसा जीवन जी सकें जो आपकी दृष्टि में सही ठहरे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।